हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बेलन से हम ट्रिक लगाएंगे। तो चलिए, आई होप आपको मेरी ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगे। तो बेलन से हम बहुत ही अच्छा सा एक डोरमैट बना करके रेडी करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए इस तरह पुरानी रीयूज दुपट्टों को हम ले लेंगे और जो सबसे नीचे का छोर होता है यानी जो लास्ट पार्ट होता है, हम उसे लंबाई में इस तरीके से हाथों में चुन लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम हाथों में सारे फैब्रिक को चुन लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी वाली पीस के साथ भी करेंगे। आप इसे चुन लीजिए या तो फोल्ड कर लीजिए बराबर में। ये देखिए, अब दोनों दुपट्टों को मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है। इसके अंदर हम एक के अंदर एक दूसरा दुपट्टा रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद एक यहाँ पर मैंने पतली पट्टी ली हुई है। कोई भी पुरानी फैब्रिक का आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए और इस तरीके से 2 नॉट लगा लीजिए। आप चाहिए तो इसे यहाँ पर सुई धागे से भी सिल सकते हैं, बट आप नॉट लगा लेंगे तो भी ये खुलेगा नहीं। ये देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर हम बांध लेंगे। इसी तरीके से दुपट्टे के लास्ट छोर पे हम दूसरे कपड़ों को भी ऐसे ही जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सारी फैब्रिक को जोड़ दिया है। इसी तरीके से हर एक दुपट्टे को दूसरे दुपट्टे से जोड़ते हुए मैंने यहाँ पर इस तरीके से नॉट लगाई है। अब उसके बाद सबसे लास्ट का छोर और जो सबसे पहले का छोर है, हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ना फिर से वैसे ही है, हम दोनों को एक साथ फिर से चुन कर लेंगे। यहाँ पर आप रबर बैंड लगा सकते हैं, सुई धागे से सिल सकते हैं या तो फिर से पट्टी से बांध सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से 2 से 3 बार पट्टी को घुमा के बांध लेंगे और 2 से 3 नॉट लगा दीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा जो है आगे का सिरा बिल्कुल पैक हो गया है। ये देखिए, इसी तरीके से गाइस हम सबसे लास्ट वाले छोर में भी करेंगे। अब करना क्या है, इसके बाद हमें एक बेलन चाहिए जो घरों में आसानी से मिल जाता है। अब दोनों कपड़ों के बीच में हम बेलन को इस तरह से रखेंगे और बस ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको बस टर्न करते जाना है और आगे ये अपने से कपड़े सारे रोल होते जाएंगे। जो कपड़े रोल हो रहे हों, हम उसे बेलन में इस तरह से देखिए लपेटते भी जाएंगे ताकि ये आपस में उलझे ना। बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, आगे भी हम ऐसे ही रोल करते जाएंगे और सारे बेलन पर कपड़ों को हम लपेट देंगे। तो बहुत ही इजी ट्रिक है गाइस और बहुत ही झटपट से जल्दी से मात्र 10 मिनट के अंदर ये डोरमैट बन करके रेडी हो जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी और भी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिल सके। तो ये देखिए, इस तरीके से पूरे बेलन पर हम कपड़े को ट्विस्ट करते हुए इस तरह से लपेट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुराने दुपट्टों का यूज़ किया है। आपके पास साड़ी हो, धोती हो या इस तरीके की जो भी पुरानी फैब्रिक हो, बेडशीट वगैरह भी पुरानी हो, तो आप उसकी कटिंग करके इस तरह से टर्न करके आराम से डोरमैट बना करके घर में रेडी टू यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पूरे कपड़े को हम इस तरह से बेलन पे लपेट रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट का पार्ट है उसे भी हम इस तरीके से 2 नॉट लगा लेंगे कपड़े की हेल्प से। इसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने पुरानी ही फैब्रिक से 5 पट्टियाँ पतली पतली कट की हुई हैं। ये तकरीबन 1.5 इंच की हैं। आप इससे ज़्यादा चौड़ी भी रख सकते हैं, पतली भी रख सकते हैं। तो अब करना क्या है, इस तरीके का लास्ट छोर लेना है और इस तरह से गोलाई में हमें घुमा लेना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके के शेप में ये आना चाहिए। अंदर की ओर इसे घुमाइए
और ये गोल शेप ले लेगा। अब हम एक पतली पट्टी को लेंगे और सबसे बीच के जो हमने गोलाई जहाँ से मैंने पकड़ रखा है उसे नीचे से पट्टी को डालेंगे। ऊपर से खींचते हुए हम बाहर की ओर 2 नॉट लगाएंगे। ये देखिए पट्टियों को बिल्कुल बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये पट्टी लास्ट तक हमारी आएगी। तो देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे हम। यहाँ पर हम 2 नॉट लगा लेंगे। अब फिर से हम रोल करेंगे इस तरह से टर्न करते हुए। अब हम दूसरी पट्टी लेंगे। अब हम पहली लाइन को छोड़कर सेकंड वाली लाइन से अपनी पट्टी को डालेंगे। फिर से हम दोनों को बराबर करेंगे और इस तरीके से आगे की ओर नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से 2 पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे तीसरी पट्टी ले रही हूँ और फिर से हम तीसरी वाली लाइन को दो डालेंगे और फिर से हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। इसी तरीके से गाइस हम पांचों पट्टियों को बीच से डालते हुए अपनी लाइन में घुमाते हुए बांधेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम घुमाते जाएंगे और हर रोल के बाद हम नॉट लगाएंगे। तो गाइस जीरो कॉस्ट में जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये डोरमेट हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। जितनी भी पुरानी फैब्रिक हो आपके पास, कुर्ती हो, साड़ी हो, दुपट्टे हो, उनका इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और घर में हम बिल्कुल वॉशेबल डोरमेट बना करके रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम आगे फिर इसी तरीके से टर्न करेंगे। अभी बीच का एरिया जो है मैंने छोड़ रखा है। अब देखिए हम पांचवी पट्टी को यहाँ पर ले रहे हैं और हम बीच के एरिया से लेकर के बिल्कुल तीसरी लाइन तक हम इसे नॉट लगाएंगे। इसलिए कि अगर हम पहली लाइन में नॉट लगाते तो वो खुल सकता था। अब हम तीसरी लाइन को कनेक्ट करेंगे तो इसके आगे और रोल हो जाएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम लास्ट पट्टी को लगाते हुए अपने और रोल्स में कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से और भी हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। इस तरीके के डोरमेट को गाइस आप अपने हॉल एरिया में, रूम के आगे या फिर आप किचन में या फिर फ्रिज के टॉप पे भी रख सकते हैं। सेंटर टेबल पे भी इसे और छोटा बनाकर डेकोरेट के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टी कलर के कपड़ों का यूज़ किया है। आप चाहिए तो एक कलर के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए गाइस इसी तरीके से हम रोल करते जाएंगे और पट्टियों को अपने नॉट लगाते जाएंगे। तो है ना बेलन से बहुत ही आसान सी ट्रिक। इस तरीके से डोरमेट को हम बहुत ही जल्दी से बना करके रेडी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ का बनाया है। आप इसमें और भी कपड़ों को जोड़ सकते हैं और इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने तो इसे मीडियम साइज़ का बनाया है। तो देखिए इस तरह से हम घुमाते जाएंगे।
ये पूरा नॉट ऐसे ही लास्ट एंड तक हमको लगाना है। तो चलिए हम इसे पूरा बांध लेते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी मैंने नॉट इसमें लगा ली है। आप देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा ये हमारा डोरमैट बन कर के रेडी हुआ है। अब इस तरीके से गाइस हम बिल्कुल लास्ट वाले जो पार्ट को है सेकेंड लाइन के अंदर उठाकर इस तरीके से अंदर डालेंगे और एक छोटी पट्टी लेंगे और इसको हम लास्ट वाली को बांध देंगे इसमें। तो अब सब में हम डबल नॉट लगाएंगे इस तरीके से और वेस्टेड पट्टी को कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर एक पट्टी को लेकर के लास्ट वाली पट्टी को बांध दे रहे हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आप चाहिए तो यहाँ पे सुई धागे से इसे टक कर दीजिए। अब जो भी वेस्टेड पट्टियाँ हैं डबल नॉट लगाते हुए हम उनकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे भी डबल नॉट लगा लेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा डोरमैट बनकर के बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। इस तरीके के डोरमैट को आप बहुत ही आसानी से घर में रीयूज़ कपड़ों से बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।